बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप लोग के साथ महविश उस्मान और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कैरी का शरबत बनाने की रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी है, आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। आइए इसको बनाना अब स्टार्ट करते हैं। कैरी का शरबत बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगी कैरी, और कैरी मैंने यहाँ पर 1 kg ली है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसके छिलके उतार लिए और इस तरह से पीसेस के मैंने कट कर लिए हैं, छोटे छोटे से पीसेस। और अब जब हम इनके छोटे छोटे से पीसेस इस तरह से कट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको इसका बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक देगची ली है, उसमें मैंने कैरी शामिल कर दिए और इसमें अब हम तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी हम इतना ऐड करते हैं इसमें कि कैरी भी इसमें गल जाए और इसमें थोड़ा बहुत पानी भी रह जाए। अब यहाँ पर इसमें जो हम कलर के लिए ऐड करेंगे, रेड फूड कलर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब तक पकाएंगे इसको जब तक इसमें कैरी गल नहीं जाती है और थोड़ा सा पानी इसमें रह नहीं जाता है। यहाँ देखें थोड़ा सा पानी इसमें बचा है और कैरी देखें अच्छी तरह से इसमें गल चुकी है। अब इसमें से मैं कैरी निकाल लूँगी बाहर और पानी इसमें ही रहने दूँगी मज़ीद। अब यहाँ पर जो कैरी हमने बाहर निकाली है इसको हम करेंगे ग्लैंड और इस पानी को एक तरफ अभी रखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको ग्लैंड करते हैं हम, जो कैरी हमने गला ली थी। और ये देखें इस तरह से मैंने इसका पेस्ट सा बना लिया है। ग्लैंड करके इसको बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लीजिएगा आप लोग भी। अब इसकी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर जो हमने देगची में जो पानी बचा था इसको हमने वेस्ट नहीं किया है और इसमें जो हम शामिल करेंगे चीनी शामिल करेंगे। और चीनी मैंने यहाँ पर तकरीबन ली है, हाफ़ प्याली चीनी ली है और चीनी इसमें ऐड कर दी है मैंने। और ये जो हमने इसका मिक्सचर रेडी करके रखा था ये ग्लैंड करके, ये इसमें अब हम ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे हम कि ये अच्छी तरह से पक जाए और थोड़ी सी थिकनेस इसमें आ जाए। जैसे ही इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी इसका चूल्हे को फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और इसको अब हमने निकाल लिया है। और इसको आप लोग किसी भी बोतल में सेव करके रख सकते हैं फ्रिज में और काफ़ी टाइम तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए। और अब हम इसका जूस को रेडी करेंगे। जूस बनाने के लिए हमने ग्लास में 1 टेबल स्पून चीनी की ऐड कर दी है इसमें, और इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड करेंगे इसमें और चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे इस तरह से। जैसे ही मेल्ट हो जाएगी इसमें अच्छी तरह से घुल जाएगी चीनी, तो तब अब हम इसमें जो शामिल करेंगे जो हमने कैरी का लिक्विड बना कर रखा था ये पेस्ट, इसमें अब हम तकरीबन इतना शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा शामिल करेंगे और 1 बड़ा खाने का चमचा इसमें शामिल कर देंगे या फिर 2 टेबल स्पून इसमें हम शामिल करेंगे 1 गिलास में। और अपने हिसाब से आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप लोग इसमें बर्फ़ ऐड कर दीजिए। ये देखिए मज़ेदार सा शरबत बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना मज़ेदार बना है ये। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। उम्मीद है आप लोग को मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।